इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने एरे पढ़ लिया, लीनियर सर्चिंग पढ़ लिया। अब हम देखेंगे वेक्टर इन C++। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर्स में। बेसिकली एरे में जब हमने एरे पढ़ा था तो उसमें एक डिसएडवांटेज देखा था कि एरे इज डायनेमिक, नॉट अ डायनेमिक इन नेचर, मीन्स स्टैटिक होता है कि उसमें साइज हमें पहले फिक्स करनी होती है और साइज फिक्स करने के बाद उसमें साइज में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। मीन्स अगर 10 का साइज़ ले लिया तो वो 10 ही रहेगा, फिर 20 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता। तो सेम वही चीज़ हमको इसमें मिलती है, क्या बोलते हैं, एरे में, वेक्टर में मिलती है। जो एरे के डिसएडवांटेजेस होते हैं वो हमें वेक्टर में एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ कि हमको यहाँ पे डायनेमिक एरे मिलता है। वेक्टर आर सेम एज डायनेमिक एरे। तो एक मिनट, अभी थोड़ा सा यहाँ से आता है, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से। वेक्टर इन C++, ठीक है। तो हमने प्रीवियस पोस्ट में यहाँ पे ये देखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट, ठीक है, कि कहाँ गया, स्टैटिक इन नेचर। एन एरे इज अ स्टैटिक नेचर, मीन्स फिक्स साइज है। लेकिन यहाँ पे वेक्टर जो होता है, वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो डायनेमिक होता है। ठीक, अब डायनेमिक मीन्स ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू मेक एरे ऑफ डायनेमिक साइज। तो डायनेमिक मीन्स हो गया कि एरे का साइज हम फिक्स नहीं रखेंगे। जो हमारी मर्जी होगी, जब हमारी मर्जी होगी हम वो साइज का एरे यूज़ करेंगे। जब हमारी मर्जी होगी हम 10 एलिमेंट्स यहाँ पे डालेंगे, हमारी मर्जी होगी तो हम एक और बढ़ा लेंगे। जब हमारी एक और मर्जी होगी तो फिर हम यहाँ पे 12 कर लेंगे। फिर हमारा मन करेगा 2 एलिमेंट्स हटा देने चाहिए तो उनको हटा देंगे तो एरे का साइज छोटा हो जाएगा। तो मीन्स एरे जो होगी वो ऑटोमेटिक इंक्रीज करती रहेगी अकॉर्डिंग टू द नीड और ऑटोमेटिक डिक्रीज करती रहेगी अकॉर्डिंग टू द नीड। इट डजेंट मैटर अगर हमने 10 का साइज कर दिया, 20 का साइज कर दिया तो कि दोबारा हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, अब उसके बाद इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले इसको डिक्लेयर करने के लिए एक हेडर फाइल हमें चाहिए होती है, हैशटैग इंक्लूड वेक्टर। तो ठीक है, C++ में आते हैं, इसको लगा देते हैं एक नई हेडर फाइल को, इंक्लूड वेक्टर। फिर उसके बाद क्या है, ये तो हेडर फाइल हो गई। डिक्लेयर करते हैं वेक्टर टाइप ऑफ एलिमेंट वेक्टर नेम। ठीक है, इसको डिक्लेयर करते हैं। तो ये वेक्टर हो गया, टाइप ऑफ एलिमेंट हम इस बार इंट ले रहे हैं और वेक्टर का नेम VC ले लेते हैं। तो ये हो गया डिक्लेरेशन। जैसे एरे में डिक्लेरेशन था वैसे इसमें भी डिक्लेरेशन हो गया, डिक्लेयरिंग। ठीक है, अब एलिमेंट्स पुश करने या फिर अंदर डालने हैं इसके अंदर। तो एरे में हमने कैसे किया था, यहाँ पे एलिमेंट्स ऐसे डाल दिए थे, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे तो डाले थे। फिर उसके बाद एलिमेंट एक्सेस कैसे किए थे, इंडेक्स से। अगर 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट करना है तो वहाँ पे 0 लगाया था, सेम एज एरे है। एरे का नाम मीन्स वेक्टर का नाम और 0th इंडेक्स की वैल्यू। रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। रन हो जा, ये क्या आ गया, फोन बुक, ऐड रिकॉर्ड, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड, ये सब क्या आ गया, कंपिलेशन। स्टॉप करो, फिर से रन करो, 1। ठीक है, तो 0th इंडेक्स में हमारा 1 था, सेम एज एरे। अगर यहाँ पे एक एरे होता तो वो कैसे काम करता, एरे होता तो अगर एरे होता, लेट से एरे है 5 साइज का, ठीक है, तो वो भी ऐसे होता 1 2 3 4 5। तो हम एरे के नेम में अगर 0 लगाते हैं तो ये वाला एलिमेंट हमें मिल जाता। तो सेम एज वेक्टर के फील्ड में हमने यहाँ पे 0 लगाया तो हमें ये वाला एलिमेंट मिल गया 1। ओके, तो अब हमें सारे एलिमेंट एक्सेस करने हैं। तो सारे एलिमेंट एक्सेस करने के लिए सिंपल एक लूप, फॉर int i equals to 0, I should be less than 5, I plus plus। ओके, देखते हैं क्या आता है। सारे एलिमेंट्स आ गए हमारे पास वेक्टर के। लेकिन ये तो हमें पता है ना कि साइज 5 है। अगर हमें नहीं पता होगा साइज कितना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे VC डॉट साइज। मतलब इस वेक्टर का जो भी साइज होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर उससे कंपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। अभी भी हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ गए। मीन्स VC डॉट साइज क्या रिटर्न करता है, हाँ, साइज फंक्शन रिटर्न करता है साइज ऑफ एरे। साइज ऑफ एरे ये यहाँ पे मिल जाएगा।
देखो ये साइज लिखा ना, रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द वेक्टर, नंबर्स ऑफ एलिमेंट या फिर जो बोलो साइज। अब हम चाहते हैं कि 5 एलिमेंट्स के बाद हम चाहते हैं एक एलिमेंट हम और एंटर करा दें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुश बैक कर देंगे, पुश बैक कर दिया 10। अब क्या होगा कि एलिमेंट एक हमारा नया और एंटर हो गया। फिर से कॉपी करते हैं साइज, इसको कोड को, मीन्स यहाँ तक हम पहले प्रिंट कराएंगे हमारे जितने भी एलिमेंट्स थे बिना 10 एंटर किए। 10 इस एरे में भी 10 नहीं है, ठीक। तो पहले ये वाला वेक्टर प्रिंट होगा, फिर उसके बाद हमने 10 डाल दिया है, उसके बाद देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ये देखो, पहले हमारे 5 एलिमेंट्स प्रिंट हुए, ये 5 एलिमेंट्स, फिर हमने 10 को पुश किया, पुश अंडर स्कोर बैक, फिर उसके बाद हमने फिर से पूरा वेक्टर प्रिंट किया। वी सी डॉट साइज जबकि क्या रिटर्न कर रहा था, 6 एलिमेंट्स। तो फिर से हमारे 10 पुश करने के बाद शुरू के 5 एलिमेंट और फिर 10, मीन्स पुश डॉट बैक क्या करता है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट डालते हैं वो वेक्टर के इंड में जोड़ देता है, ठीक है। जो 10 हमने डाला वो इस वेक्टर के इंड में जोड़ दिया, और उसके बाद साइज ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया। यहाँ पे साइज क्या था, 5 था, यहाँ पे 10 डालने के बाद हमारा जो साइज है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया। अब एक और फंक्शन होता है इंसर्ट, इंसर्ट करके देखते हैं 20, ओके। और फिर से सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराते हैं, ठीक। अब रन करते हैं, कई सारी इधर अच्छी कंपैरिजन बिटवीन साइन एंड अनसाइन, क्या हो गया क्या हो गया, एक मिनट, इसको कंट्रोल Z करते हैं। इंसर्ट कर दिया था ना, अब रन करते हैं, इंसर्ट हुआ कि नहीं, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई है, इंसर्ट क्यों नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम है। इंसर्ट फंक्शन, इट इंसर्ट्स न्यू एलिमेंट बिफोर द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन, ओके। मैंने एलिमेंट की पोजीशन नहीं दी, अब देखते हैं, एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम है छोटी सी। इंसर्ट 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 कहाँ गया, इंसर्ट, छोटी सी प्रॉब्लम थी। यहाँ पे जो हम डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहे थे वो डायरेक्ट वैल्यू पास नहीं होती है। इंसर्ट फंक्शन क्या करता है कि हमें वैल्यू जहाँ पे डालनी है वहाँ पे डाल सकते हैं। मीन्स 10 पुश अंडर स्कोर बैक क्या कर रहा था कि वैल्यू हमारी लास्ट में डाल रहा था, 10 हमने यहाँ पे डाला तो ये 10 हमारा लास्ट में आया। लेकिन हमको अगर चाहिए कि हम इस 10 एक नया वैल्यू डालना चाहते हैं 20 और उसको डालना चाहते हैं सबसे पहले, तो उसके लिए हम इंसर्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे। वेक्टर का नाम डॉट इंसर्ट, जहाँ पे भी वैल्यू डालनी है, लेट्स से मुझे स्टार्टिंग में डालनी है और वैल्यू डालनी है 20, ठीक है। अब फिर से पूरा एरे प्रिंट कराएंगे हम लोग, प्रिंट कराते हैं, रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, रन हो गया। देखो पहले तो 5 एलिमेंट्स थे, फिर उसके बाद 10 पुश बैक किया तो इंड में हो गया, फिर हमने 20 को कहाँ पे डाला, बिगिनिंग में डाला। मीन्स वी सी डॉट बिगिन क्या रिटर्न करता है, इटरेटर टू द फर्स्ट पॉइंट, मीन्स फर्स्ट पोजीशन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट में ना जाए, फर्स्ट से सेकंड पे जाए, अगर ये वाली पोजीशन हमारी 1 के पहले वाली फर्स्ट थी तो 1 के बाद वाली क्या होगी, सीधी सी बात है सेकंड होगी। तो हम यहाँ पे डालते हैं सेकंड पे जाए, ठीक है, चाहते हैं सेकंड पे जाए, देखते हैं क्या होता है। और 20 कहाँ पे इंसर्ट होता है, 20 हमारे इंसर्ट हुआ सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। 1 2 और फिर सेकंड पोजीशन क्या हुई, 20, हमारे 20 इंसर्ट हो गया यहाँ पे। और आप यहाँ पे 3 डालो 4 डालो और चेक करते रहो। और कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। और होता है क्लियर, क्लियर फंक्शन होता है, इट इज़ यूज टू रिमूव ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम सारे एलिमेंट्स रिमूव करना चाहते हैं, तो सारे एलिमेंट्स कैसे रिमूव करेंगे, सिंपल ले लेंगे, लिख देंगे। अब ये सारे एलिमेंट्स इतना हटा देता हूँ, ठीक है, इतना कोई काम का नहीं है। वी सी डॉट क्लियर, क्लियर कर दिया। अब हम एलिमेंट्स एक बार साइज प्रिंट करा के देखते हैं इसका साइज क्या हुआ। सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराने के बाद कुछ साइज में चेंज आया कि नहीं, ठीक है, देखते क्या हुआ। वार्निंग आ गई छोटी सी, ओके, ये यहाँ पे नहीं होगा,
देखो एक यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर देते हैं, छोटी सी स्ट्रिंग साइज आफ्टर क्लियर। ठीक है, पहले 5 वैल्यू डाली, 10 फिर से पुश बैक कराया, फिर क्लियर यूज़ कर लिया, वेक्टर का नाम डॉट क्लियर। तो उसके बाद जो साइज हुई वो क्या हो गई, 0। मीन जितने भी एलिमेंट थे वो सब के सब कहाँ हुए, क्लियर हो गए, मेमोरी से फ्री हो गए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, इंसर्ट देख लिया, पुश अंडरस्कोर बैक देख लिया, सेम पॉप अंडरस्कोर बैक है। पॉप अंडरस्कोर बैक क्या करेगा, लास्ट वाला एलिमेंट आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस बचे, इन प्लेस इंसर्ट एक ही है, क्लियर भी देख लिया। एक बार पॉप अंडरस्कोर बैक देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लास्ट एलिमेंट। ओके, क्लियर फंक्शन तो आप समझ गए क्या होता है, वी सी डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक। क्योंकि ट्रेडर रिटर्न कर रहा है, ये इतनी सारी वार्निंग आई है। वार्निंग का भी एक रीज़न है, रीज़न ये है सिंपली कि पॉप अंडरस्कोर क्या करता है, पॉपिंग फ्रॉम द बैक इज डन बाय द पॉप बैक। मीन्स ये सिंपली पॉप कर देगा, लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर देगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। एक काम करते हैं, वी सी डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक। ठीक है, हमने 10 डाला था, 10 एक हटा देते हैं। ठीक है, अभी 5 एलिमेंट्स हैं हमारे वेक्टर में, 1 2 3 4 5, एक निकाल दिया। अब देखते हैं कितने बचे, रन कराते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले बिना पहले सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराए थे, यहाँ पे 5 के 5, 1 2 3 4 5 ये प्रिंट हो गया। फिर पॉप बैक किया, लास्ट वाला एलिमेंट निकाल दिया, फिर उसके बाद प्रिंट कराया, तो देखो 1 2 3 4 ही प्रिंट हुआ, क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट हमारा रिमूव हो गया। ठीक है, एज अ स्टैक भी यूज़ कर सकते हैं वेक्टर को हम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वेक्टर बनाने के लिए। और हमें अगर यूज़र से इनपुट कराना है वेक्टर में तो कैसे करेंगे, तो सिंपली कुछ नहीं करना, मान लेते हैं यूज़र से इनपुट कराना है। ठीक है, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं जे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, मान लेते हैं 10 एलिमेंट्स से, जितने मर्जी हम उतने करा सकते हैं, क्योंकि हमारा वेक्टर जो होता है वो डायनेमिक साइज का होता है। तो पहले जो भी वैल्यू होगी उसको हम स्टोर कर लेंगे जे में, और फिर उसको पुश कर देंगे, पुश अंडरस्कोर बैक जे में। ठीक है, अब एक बार इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, यूज़र से इनपुट वेक्टर में कैसे लेते हैं ये भी पता चल जाएगा। यहाँ पे सी आउट वी सी ऑफ आई, ओके, 10 की जगह हम यहाँ पे लेंगे वेक्टर का जो भी साइज़ होगा, क्योंकि ये तो खुद ही रिटर्न कर देता है वेक्टर का साइज क्या होता है, हमें 10 लेने की जरूरत नहीं है। रन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 10 एलिमेंट डालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको रन करके देखते हैं, इंटर करते हैं, कुछ आया, कुछ भी नहीं आया, फिर इंटर करते हैं, कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं, प्रोग्राम चेक करते हैं कहाँ प्रॉब्लम हुई। लेस देन 10 तक एलिमेंट्स लिए हैं, पुश कराएं, फिर यहाँ पे मैंने पॉप भी कराया। यहाँ पे वार्निंग क्या आ रही है, कंपैरिजन बिटवीन साइन एंड अनसाइन इंटीजर। ओके, तो ठीक है, इसको रन कराते हैं, रन करा के देखते हैं हमारी वैल्यूज़ क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनपुट करिए, एंटर किया। ठीक है, हमने 10 की 10 वैल्यू डाली और 10 की 10 हमारी वेक्टर में स्टोर हो गई यहाँ पे, और फिर सारी हमने प्रिंट करा ली। तो यूज़र से इनपुट भी सीख लिया। नॉर्मली हमने सारे वेक्टर के फंक्शंस देख लिए जो मोस्टली यूज़ होते हैं, बाकी आप गूगल कर सकते हो और कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मोस्टली इतने ही होते हैं, मतलब मीन्स जो हम